आप और मैं कहीं भी रहते हो, हमारे चारों तरफ इतने ढेर सारे पेड़ पौधे हैं और इनमें से कई पेड़ तो बहुत बड़े, बहुत ज्यादा भारी भरकम और 20 फीट ऊंचे हैं। कभी सोचा है आपने आखिर इनमें इतना सारा मांस आता कहां से? और जैसा आप और मैं जानते हैं, एनर्जी की तरह न मांस को पैदा किया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। उसे केवल आप एक फॉर्म से दूसरे में रूपांतरित कर सकते हैं। आप एक तरह के मैटर को दूसरे मैटर में तब्दील कर सकते हैं। तो पेड़ का जितना भी मांस है, ये कहीं ना कहीं से लिया गया होगा। कभी सोचा है आपने कि इनका इतना सारा मांस आखिर आता कहां से? अगर मैं आपसे ये कहूं कि पेड़ का जितना भी मांस है वो वायुमंडल से जो पेड़ पौधे कार्बन रोकते हैं उसका बना है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? तो मेरी तरह हो सकता है आपको भी लगता हो कि पेड़ पौधे क्योंकि जमीन के ऊपर उगते हैं, इनकी जड़ें गहराई तक गई होती हैं और ये जमीन से पोषक पदार्थ लेते हैं, तो जाहिर है कि इनमें जितना भी मांस है वो जमीन से ही आता हो। जमीन से पेड़ पौधे पोषक पदार्थ या न्यूट्रिएंट्स जरूर लेते हैं, परंतु इनका सारा का सारा मांस इन न्यूट्रिएंट्स के आधार पे नहीं बना हुआ है। आखिर जो पेड़ है या लकड़ी है उसमें ज्यादा जो है वो कार्बन है, और ये कार्बन जो है पेड़ पौधे वातावरण से लेते हैं, वायुमंडल से लेते हैं। जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं वो सूरज की एनर्जी का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को सोखती हैं और उसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में तोड़ देती हैं, विखंडित कर देती हैं, और इस कार्बन को ये अपनी संरचना में जमा करती रहती है और जो ऑक्सीजन है उसे वापस वायुमंडल में छोड़ देती हैं। और इसी के आधार पे तो हम कहते हैं कि एफोरेस्टेशन से हम ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर रहे हैं। पेड़ पौधों में जितना भी मांस है वो जो वायुमंडल से कार्बन ली गई है वो जमा कार्बन है। और हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि पेड़ पौधे जो सूरज की एनर्जी है उसको जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच के जो बॉन्ड्स हैं उन बॉन्ड्स में जमा करती है। और इस एनर्जी को दोबारा प्राप्त करने के लिए, जैसा हमने कहा, एनर्जी को भी आप केवल रूपांतरित कर सकते हैं। इस एनर्जी को दोबारा प्राप्त करने के लिए आपको इस जो कार्बन के बॉन्ड्स हैं इनको तोड़ना होगा, और जो ये कार्बन है इसको दोबारा से ऑक्सीजन के साथ मिलाना होगा। तो जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो यही सब तो होता है। कार्बन दोबारा से वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसके साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और हमें जो सूर्य की जमा की हुई ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में मिलती है, ताप मिलता है, जिससे हम अपने बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, दूसरी चीजें कर सकते हैं, एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, उसे विभिन्न एनर्जी के फॉर्म्स में रूपांतरित कर सकते हैं। तो आज के समय में जो हम बात कर रहे हैं, हमारा जो SDGs का 13वां गोल है वो कहता है कि हमें जो क्लाइमेट चेंज है उसके प्रभावों को कम करना है, एडाप्टेशन की बात करता है। तो ऐसा हम जो कार्बन है, लकड़ी में जो कार्बन जमा है उसको जमा रहने दें, लकड़ी को हम व्यर्थ में सड़ने ना दें, लकड़ी को हम जलाएं ना, तो हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में अपना योगदान इस तरह से दे सकते हैं। और साथ ही एफोरेस्टेशन करके हम ग्लोबल वार्मिंग का सामना कर सकते हैं। और अगर आपके पास वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सोखने का, उसको कम करने का कोई और उपाय हो तो आप वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ बताई गई बातें उपयोगी लग रही हैं, इससे कुछ फायदा हो रहा है, तो हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद और देखते रहिए।